हेलो दोस्तों, आज क्लास नंबर 13 है। क्लास नंबर 13 में क्लास नंबर 12 में आप लोगों को बताया गया था वर्ब कैसे बनाया जाता है। आज वर्ब फॉर्म के बारे में बताएंगे कि वर्ब फॉर्म जैसे 5 प्रकार के होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 और वर्ब 4 और वर्ब 5। तो ये पांचों वर्ब आपको यहाँ पे लिख के बताएंगे जितना हमसे हो सकेगा, 20, 40, 50। बाकी आपको अपने बुक से या कहीं से भी आपको जुगाड़ करके उसको याद करना है। उसको आपको देख के नहीं रख देना है, उसको याद करना है, क्योंकि आप वर्ब फॉर्म याद करिएगा तभी आपका इंग्लिश अच्छा बोला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए लेट्स सी वर्ब फॉर्म। तो सबसे पहले होता है वर्ब 1, उसके बाद वर्ब 2, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद वर्ब 4, उसके बाद एक लास्ट में वर्ब 5। अब सबसे पहले वर्ब 1 में क्या होगा, जैसे गो, गो मतलब जाना, इसका वर्ब 2 हो जाता है वेंट, वर्ब 3 हो जाता है गोन, और वर्ब 4 में आपको बताया है कि वर्ब 1 में आईएनजी जोड़िए, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा गोइंग, और वर्ब 5 में बताया है कि एस या ईएस जोड़िए, तो जी गो में ओ आ रहा लास्ट में, तो इसमें ईएस जोड़िए, यानी कि ये हो जाएगा गोज। उसी प्रकार से कम, कम मतलब आना। अब इसका हो जाएगा केम, वर्ब 3 में हो जाएगा कम, वर्ब 4 में हो जाएगा कमिंग, और वर्ब 5 में हो जाएगा कम्स। तो ये बार बार आपको लिखा नहीं जाएगा। अब आप समझ चुके हैं कि वर्ब 4 वर्ब 5 कैसे करना है। वर्ब 4 में आईएनजी जोड़िए, वर्ब 5 में एस या एस जोड़िए, बाकी आप अपना कर सकते हैं। जैसे ईट, ईट का मतलब खाना। अब इसका वर्ब 2 हो जाएगा एट, वर्ब 3 हो जाएगा ईटन, वर्ब 4 हो जाएगा ईटिंग, वर्ब 5 ईट्स। अब स्पीक, स्पीक का मतलब बोलना, इसका वर्ब 2 हो जाएगा स्पॉक, वर्ब 3 हो जाएगा स्पोकन, वर्ब 4 में स्पीकिंग, वर्ब 5 में स्पीक्स। अब जैसे राइट, WRIT, राइट मतलब लिखना। अब इसका वर्ब 2 हो जाएगा रोट, वर्ब 3 हो जाएगा रिटन, वर्ब 4 में राइटिंग, वर्ब 4 में राइट्स। अब जैसे आप बोलिएगा रीड, रीड मतलब पढ़ना, इसका वर्ब 2 में भी रीड ही होगा, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इसको रेड। ये ध्यान दें, लिखते रीड है लेकिन पढ़ते रेड है। वर्ब 3 में भी रेड ही होगा। तो जब ऐसा एरा मार रहे हैं तो इसका मतलब समझ जाए 2 और 3 एक ही होगा। वर्ब 4 में रीडिंग और वर्ब 5 में रीड्स। अब जैसे आप बोलिएगा प्ले, प्ले मतलब खेलना, तो इसका हो जाएगा प्लेड, वर्ब 2 में, वर्ब 3 में भी प्लेड, वर्ब 4 में प्लेइंग, वर्ब 5 में प्लेइंग। तो इस तरह से ये 2-4 का वर्ब है। इसके बाद फिर बताते हैं आपको, इसको देख लीजिए अच्छा से, और इसको पढ़ने का ऐसे करिएगा, इसको याद नहीं करना है कि जी ओ गो, WENT ऐसे नहीं करना है, इसको पढ़ना है। गो वेंट गोन, गोइंग गोज, कम केम कम, कमिंग कम्स, ईट एट ईटेन, ईटिंग ईट्स, स्पीक स्पॉक, स्पोकन, स्पीकिंग स्पीक्स, राइट रोट, रिटन, राइटिंग राइट्स, रीड रेड रेड, रीडिंग रीड्स, प्ले प्लेट प्लेट, प्लेइंग प्लेज। इस तरह से आपको इसको यूज करना है। अब थोड़ा सा और वर्ब देखिए। अब जैसे हम लोग यहाँ पे नो लिखेंगे, KNOW, नो मतलब जानना। अब इसका वर्ब 2 हो जाएगा न्यू, KNEW, न्यू, वर्ब 4 में नॉन हो जाएगा, वर्ब 4 में नोइंग, वर्ब 5 में नोच। अब जैसे आप बोलिएगा कुक, कुक मतलब पकाना। जैसे खाना वगैरह आप पकाते होंगे, जैसे मैं सिंघाड़ा पकाता हूँ, मैं चावल पकाता हूँ, तो उसमें कुक लगता है। तो कुक का वर्ब 2 हो जाएगा कुक्ड, वर्ब 3 में भी कुक्ड, वर्ब 4 में कुकिंग, वर्ब 5 में कुक्स। अब मान लीजिए आप बोलिएगा मेक, मेक मतलब बनना या बनाना, तो इसका वर्ब 2 में हो जाएगा मेड, वर्ब 3 में भी मेड, वर्ब 4 में मेकिंग, वर्ब 5 में मेक्स। ठीक है, उसी प्रकार से बिल्ड, बिल्ड का मतलब भी बनना या बनाना, तो इसमें हो जाएगा वर्ब 2 में बिल्ड, वर्ब 3 में भी बिल्ड, वर्ब 4 में बिल्डिंग, वर्ब 5 में बिल्ड्स। अब जैसे आप बोलिएगा कीप,
कीप मतलब रखना, तो इसका हो जाएगा केप्ट। वर्ब 3 में भी केप्ट, वर्ब 4 में कीपिंग, वर्ब 5 में कीप्स। पुट का मतलब भी रखना होता है, पुट का मतलब भी रखना, इसमें सब में पुट ही होगा। पुट पुट पुट, पुटिंग पुट्स। तो इस तरह से वर्ब फॉर्म का आज क्लास क्लियर हुआ, क्लास नंबर 13। अब क्लास नंबर 14 में आपको इसके बाद बताते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।